Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your science teacher. Today I am going to teach you corrosion of metals, the second effect of oxidation reaction. So what is corrosion? Corrosion is a process in which metals are eaten up gradually by action of air, moisture or a chemical on their surface. Corrosion एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें एयर, मॉइस्चर और केमिकल की वजह से, केमिकल की एक्शन की वजह से ये जो मेटल है, मेटल ऐसा महसूस होता है कि कोई मेटल को खा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। करोजन जो होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स होते हैं बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो करोजन में सबसे कॉमन करोजन जो पाया जाता है, जो कॉमनली हमने देखा हो, दैट इज द करोजन ऑफ रस्टिंग या करोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन उसको कहते हैं। तो होता क्या है, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट को जब हम कहीं बाहर रखते हैं, डैम्प एयर में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, इसके ऊपर एक रेड ब्राउन फ्लॉस की सब्सटेंस चढ़ती है, यानी इसके ऊपर एक परत चढ़ती है जिसको हम रस्ट कहते हैं, और प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो होता क्या है इस प्रोसेस में, करोजन ऑफ आयरन में आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। होता क्या है कि आयरन जो है, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, लेकिन वहां पे इंपॉर्टेंट है कि वाटर भी होना चाहिए, यानी मॉइस्चर भी होना चाहिए। वहां पे बनता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आयरन Fe प्लस 3 टाइम्स O2 प्लस 2 टाइम्स XH2O gives 2 टाइम्स Fe2O3 XH2O। तो ये 2 टाइम्स Fe2O3 XH2O ये है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं, और ये रस्ट इस आयरन के ऊपर चढ़ती है। तो रस्टिंग जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर ये इसको प्रिवेंट नहीं किया तो फिर धीरे धीरे, हालांकि स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करके ये इस पूरे आयरन को खा जाएगी, इसको डिस्ट्रॉय करेगी, तबाह करेगी। तो अब हमें देखना है कि हम इस रस्टिंग को कैसे, एक बार फिर कहेंगे, रस्ट करोजन व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन अ डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, it gets covered with a red brown floss की substance called rust and the process is called rusting of iron। कि जब हमने आयरन को डैम्प एयर में रखा है कुछ टाइम के लिए, तो इसके ऊपर चढ़ती है रेड ब्राउन फ्लॉस की सब्सटेंस, जिसको हम रस्ट कहते हैं, एंड द प्रोसेस कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे बचाते हैं। हम इसको बचाने के लिए पहले हमें देखना है कि रस्टिंग के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, यानी हम कह सकते हैं कि रस्टिंग जो है, रस्टिंग के लिए प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और यानी कंडीशंस फॉर रस्टिंग जो है, और दूसरी है प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। ये दो चीजें, दीज आर द कंडीशंस, यानी जिन कंडीशंस की वजह से ये रस्टिंग हो पाती है, ये दोनों कंडीशंस, एक तो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर ये दो हैं तो फिर रस्टिंग होगी, अगर ये दो नहीं होंगी तो फिर रस्टिंग नहीं होगी। तो अगर हमें रस्टिंग को रोकना है, फिर हमें उनकी इन कंडीशंस को रोकना पड़ेगा, यानी इन कंडीशंस को दूर। अगर हम एयर को दूर रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ एयर यानी एयर को दूर रखेंगे, तब भी रस्टिंग नहीं होगी। अगर हम मॉइस्चर को दूर रखेंगे तब भी रस्टिंग नहीं होगी, रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी। अगर दोनों को रखेंगे तब भी नहीं होगी। यानी अब अगर हमें इनको प्रिवेंट करना है, हमें कुछ ऐसा करना है, या हमें इन दोनों को दूर अलग रखना पड़ेगा आयरन से कम एक को दूर रखना पड़ेगा, या दोनों में से, या तो मॉइस्चर को या ऑक्सीजन को या दोनों को। तो उसके लिए जो हमने प्रिवेंशन मेजर्स है, तो पहला हम करते हैं पेंटिंग। हम करते हैं आयरन को हम पेंटिंग करते हैं, और पेंटिंग की वजह से आयरन का कांटेक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन और वाटर से कट जाता है। तो इस तरह हम इसको पेंटिंग से बचा सकते हैं। दूसरा है कि आपने मशीनरी में इंटरनल वहां पे हम ग्रीस और ऑयल डालते हैं, वहां पे आप देखोगे तो वहां पे रस्ट नहीं होती। रीजन क्या है, ग्रीस और ऑयल जो है ये भी
एयर और वाटर का ये जो कांटेक्ट है इससे दूर, इसके कांटेक्ट को दूर रखती है, यानी इनका कांटेक्ट काटती है विद एयर एंड वाटर। जब एयर एंड वाटर से आयरन का कांटेक्ट कट जाता है, तब जाकर वहां पे रस्टिंग नहीं होगी। तीसरी प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन, तीसरी तरीके। और गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इस आयरन के ऊपर थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल को चढ़ाया जाता है। और कैसे चढ़ाया जाता है कि आयरन को इस मोल्टन जिंक में डुबोया जाता है। मोल्टन जिंक में डुबोया जाता है तो इस पर एक परत चढ़ती है जिंक की। तो इस तरीके से भी हम इसको अलग कर सकते। सो गैल्वेनाइजेशन इज अ थर्ड प्रोसेस। एक ऐसी गैल्वेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट बाय डिपिंग इन मोल्टन जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें थिन लेयर ऑफ जिंक चढ़ाई जाती है आयरन पे, जब आयरन को किस में डिप किया जाता है, जब आयरन को मोल्टन जिंक में डिप किया जाता है। तो इस तरह भाई, क्योंकि जब इसके बीच जब आयरन और आयरन के ऊपर जो परत चढ़ी वो है जिंक की, क्योंकि जिंक इस तरह हम यहाँ पे भी हम कॉन्टैक्ट को ब्रेक करते हैं। तो आयरन अब ना एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, ना आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में। अब एयर के कांटेक्ट में भी जिंक आता है और मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी जिंक आता है। तो इस तरह हम इस चीज को भी यहां से भी प्रिवेंट कर सकते हो। तीसरा है टिन प्लेटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तीसरी प्रोसेस है या चौथा जो है जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं कि हम मेटल्स को क्रोमियम प्लेटिंग या टिन प्लेटिंग करते हैं बाय द प्रोसेस दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए आयरन के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है टिन की या क्रोमियम की। तो चूंकि टिन और क्रोमियम जो है उनकी रस्टिंग नहीं होती है, तो इस तरह दे आर रेजिस्टेंट टू करोजन। तो इस तरह हम जब ये परत इनके ऊपर चढ़ी, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इस आयरन का ऑक्सीजन के साथ, इस आयरन का मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है और इस तरह हम इसको अलग कर, इस तरह ये रस्टी नहीं हो जाता, इस तरह इसके ऊपर रस्ट नहीं चढ़ती है। तो ये 3 प्रोसेस हैं ये 4 प्रिवेंशन मेजर्स है। पहला है पेंटिंग, दूसरा है अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, तीसरा है गैल्वेनाइजेशन और चौथा है टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये चार प्रोसेस हैं जिससे हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। होप आपने इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, but keep yourself safe, wash your hands properly and regularly, and be away from the jamblings, wear masks. Thank you, have a nice day. Assalamu alaikum.